जुलाई माह में सबसे ज्यादा मानसिक बेचैनी होती है। जुलाई माह में सबसे ज्यादा मानसिक बेचैनी होती है। पेट में गुड़गुड़ होती है। भूख कम हो जाता है। नीचे से दुर्गंधित अधोवायु निकलती है। पुरुषों के टेस्टिकल में स्वेलिंग आ जाती है। पुरुषों के टेस्टिकल में स्वेलिंग आ जाती है। नीचे से दुर्गंधित अधोवायु निकलती है। पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। और खाना खाने में स्वाद जो है वो आपको अच्छा नहीं लगता है। अब नेचर का खेल देखिए। लगभग जुलाई और अगस्त महीने में मैक्सिमम सब्जियां नेचर गायब कर देता है। ध्यान है आप लोगों को? मैक्सिमम सब्जियां गायब हो जाती हैं। क्यों? कुछ तो कारण होगा। मैक्सिमम सब्जियां गायब हो जाती हैं। और चौमासा का शुरुआत संभवतः इसी महीने में शुरू होता है। कोई है जैन? कोई जैन बंधु हैं? जी सर। कब शुरू होता है सुशीला मैडम? ये ये चतुर्दशी से सर 20 तारीख को बीस स्टार्ट हो। जुलाई से 20 जुलाई से। जी सर। तो चौमासा का नियम ये होता है उपवास करने का। ये जो आने वाला 4 महीना है ना, यह जी आपको सर। प्रकृति सिखाती है कि आपको भोजन लगभग कम से कम करना है। मान के चलिए जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं उपवास करते हैं, बाकी जो फॉलो नहीं करते हैं वो क्या करेंगे? लेकिन प्रकृति ने क्या किया, आप अच्छे से वाच करिए। आप मार्केट में सब्जियां जो नेचुरल सब्जियां उगती हैं वो गायब हो जाती हैं। मई जून में जो सब्जियां आपके सामने मार्केट में आपके आंखों के सामने जो दिख रही थी वो आपके थाली से गायब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वह सब अब उनका फरना जो है समाप्त हो गया रहता है। तो आपका आषाढ़ मास, श्रावण मास, भादो मास और क्वार मास, ये 4 मास जो होता है इस महीने में लगभग सब्जियों की बड़ी किल्लत होती है। सही है कि गलत? कोई जवाब देंगे? सही है सर। जी सही है। कम भी हो जाती है और महंगी भी हो जाती है। महंगाई हमें नहीं लेना है भैया। पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिक्स जाना है। जो थाली से गायब हो रहा है उसका रीजन हमें जानना है। नेचर क्या खेल खेल रहा है, नेचर के खेल को हमें समझना है। तो बाढ़ सब्जियां आ जाती आपके है। आपके थाली से गायब होती हैं। उसका मुख्य जो रीजन रहता है वह रहता है नेचर आपको ये बताना चाहता है कि भाई साहब, ये जो चाहने वाला 4 महीना है इसमें आप भोजन कम कर दो। ये 4 महीना जो होता है इस 4 महीने में आपको पूरा ठंड भी दिखाई दे देता है, गर्मी भी दिखाई दे देती है, और बरसात भी दिखाई दे देता है, और आसमान में काले काले बादल भी दिखाई देते हैं। यही 4 महीना है जिसमें आप पूरा मजा लेते हैं। ठंडी का भी मजा लेते हैं, गर्मी का भी मजा लेते हैं, बरसात का भी मजा लेते हैं, और बादलों के जो ऊपर छाया बनी रहती है, अंधेरा दिखता है, सूर्य गायब हो जाता है, उसका भी मजा लेते हैं। यही 4 महीना है जो कि शुरू हो चुका है। तो इस समय सबसे ज्यादा जो बीमारियां होंगी, और ये किसको होगी? सबको थोड़ा ना होने वाली। सब लोग परेशान नहीं होंगे। यह वही परेशान होंगे जिनको दिखेगा कि सब्जी महंगी है, खाना जरूरी है भैया, थोड़ा सा स्पाइसी बना दो, थोड़ा सा ग्रेवी वाली सब्जी बना दो। अब आप समझिए कि नेचर आपके साथ यदि कुछ चीजों को गायब कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है, तभी आपके थाली से गायब कर रहा है, ऐसे नहीं गायब कर रहा है। लेकिन अब तो है प्रिजर्वेटिव करके रखा जा रहा है। 12 महीना आपको बैंगन मिल जाएगा, 12 महीना जो है आपको लौकी मिल जाएगी, 12 महीना तुरई मिल जाएगा, नेनुआ मिल जाएगा, जो सब्जी चाहिए आपको 12 महीना मिल जाएगा। 12 महीना खाने की चीजें नहीं होती। इस मौसम में आप देखेंगे कि अक्सर सब्जियां जो है गायब हो जाती हैं। और आप भोजन जो ग्रहण करते हैं किसके दम पे खाना खाते हैं? जितने भी महारथी हैं
कौन सा ऐसा खाने में थाली में आपका क्या है जिसके दम पे आप खाना खा पाते हैं? वह चीज गायब हो जाए तो खाना नहीं खाएंगे। क्या है वो? दाल है, सब्जी। चावल है, कि फल रोटी है, सब्जी। कि सब्जी है? सब्जी है। सब्जी गायब हो गई, स्वाद गायब, खाने की इच्छा नहीं होगी। अब नेचर आपके स्वाद को बैलेंस करने के लिए नहीं, आपके पूरे बॉडी को बैलेंस करने के लिए, जो पंच तत्वों में जो तत्व ऊपर नीचे अप डाउन हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए नेचर आपके थाली से ही गायब कर देता है, भैया न देंगे न तुम खाओ। लेकिन जबरदस्ती हम खाएंगे तो बीमारियां होंगी। क्या क्या बीमारी होगी? तो उसमें सबसे ज्यादा बीमारी होगी पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा। होगा तो क्या होगा? आपको अफारा बनेगा। अफारा बनेगा, पेट में गुड़गुड़ होगा, नीचे से दुर्गंधित अधोवायु निकलेगी, मानसिक बेचैनी होगी, पेट में तीव्र दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है। कारण वोमिटिंग या एक्सेस गैस बनने के कारण। यूरिन में कमी हो जाएगी या यूरिन में अधिकता हो जाएगी। किसको अधिकता होगी? तो यह उन लोगों को अधिकता होगी जो नम वातावरण में रहेंगे। कहने का सेंस है जिनके घरों में सीढ़न है, बारिश आ रही है तो सीढ़न होगी, किसी के घर में होगी, किसी के घर में सीढ़न नहीं होगी। तो जिसके जिसके घरों में सीढ़न होगी उनकी यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, और जिसके जिसके घर में सीढ़न नहीं होगी उनकी यूरिन की मात्रा नॉर्मल हो सकती है या फिर घट भी सकती है। जब यूरिन घटेगा तो पैरों में स्वेलिंग हो, शरीर में स्वेलिंग। इसके अलावा 15 दिन के बाद आपको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जॉन्डिस, इन सब बीमारियों से भी आप रूबरू होना शुरू हो जाइए। आसानी से ये सारी बीमारी आपको टच करेंगे। पेट में कभी कभी दर्द होगा जो छूने से भयंकर दर्द होगी, और कभी कभी दर्द होगा जो आराम से मसाज करने से दर्द में आराम मिल जाए। आपके मुंह में स्वाद नहीं मिलेगा, मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। और इस महीना में सबसे ज्यादा वर्म होने का डर रहता है। आपके पेट में वर्म जो होते हैं इसी महीना में सबसे ज्यादा होते हैं। किसको होता है? जो वसंत ऋतु में जब नए पत्ते आए हुए थे होली के बाद, याद करिए पिछले जनवरी या फरवरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मार्च महीने की बीमारियां या फिर फरवरी महीने की बीमारियों में, कि आप जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ था तो उस समय आप जो नीम के पत्ते हैं, गिलोय के दातुन हैं, उसको चबाने की बात हुई थी कि इसको चबा लीजिए ताकि आपकी ऊर्जा जो है संतुलित रहेगी। जो उस समय नहीं खाए होंगे उन लोगों को जो है इस समय वर्म रिलेटेड समस्या पाई जा सकती है। अब ये वर्म जो है कहाँ कहाँ दिखेंगे? तो किसी को जो है स्किन में खुजली करते हुए दिखाई देंगे, थोड़ा सा बरसात में गए खुजलाना शुरू कर दी, कहेंगे मैल जमा हो गया था, मैल फूला, खुजली होना शुरू हो गया। इसके अलावा बरसात का पानी लगेगा या जनरली नहा के जब निकलेंगे तो शरीर पे लाल लाल चकत्ते हो जाएंगे, क्योंकि वर्म का सबसे ज्यादा एक्टिव होने का समय यही चालू होता है, 4 महीना होता है ये वर्म एक्टिव होने का, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, उसके बाद से ये समाप्त होता है। इसके अलावा वर्म जो है किसी को फंगल इन्फेक्शन पकड़ता है इसी महीने में, एक्जिमा का प्रभाव इसी महीने में डेवलप करता है सबसे ज्यादा। ध्यान है, किसी को एक्जिमा है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, किसी को एलर्जी है स्किन की, किसी को खुजली होती है शरीर में, वॉच कर लीजिएगा इस महीने में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा इस महीना में
अक्सर लोग जो है खाने पीने में बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं, थोड़ा सा नहीं। तो इस महीना की जो बीमारियों में बचने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या चीज नहीं खाना, सबसे पहले उस पे ध्यान दीजिए। अभी खासकर जो नॉर्थ इंडियन है, तो नॉर्थ इंडिया में एक चने का पिसा हुआ सत्तू बनता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि चने के सत्तू को पीस के, राजस्थान वगैरह में बाटी कहा जाता है, यूपी बिहार और दिल्ली में जो है लिट्टी कहा जाता है, तो लगभग ये फेमस है। तो सत्तू से बना हुआ या चने से बना हुआ खाद्य पदार्थ खाने से परहेज करना चाहिए। आप किसी भी कंडीशन में सत्तू का प्रयोग इन 4 महीनों में लगभग आप मत करिएगा। करने के फायदे जो होंगे वह फायदे होंगे लूज मोशन, गैस बनना, डकार आना, पेट फूल जाना, कभी कभी जो है डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा जल को हमेशा, जो भी पानी है उसे एक बॉयल करके ही पानी पीजिए। हम नहीं कहेंगे कि खौला के पानी पीजिए, एक बॉयल करके फिर उस पानी को पीजिए, नॉर्मल पानी आप मत पीजिए। कोशिश करिए, नदी के किनारे यदि आपका घर है तो घर में थोड़ी सी आग जला दिया करिए, ताकि जो है घर में सीड़न ना आए। आग कहाँ जलाएंगे, यदि जमीन है तो जलाइएगा, जमीन नहीं होगा तो मत जलाइए। धूप की रोशनी यदि आ रही है तो आने दीजिएगा। अपने शरीर पे धूप की रोशनी मत लगने दीजिएगा। इस महीने में बरसात हो या न हो, बारिश हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, फिर भी यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर सर पे या तो आप तौली रखिए, गमछा रखिए, या छाता लेके चलिए। बिना छाता, बिना तौली, बिना गमछे के जो है, या फिर जो फीमेल है वो अपनी ओढ़नी रखना है तो ओढ़नी रखे, जो आपको है। सर आपका ढका होना अनिवार्य है, नहीं ढकेगा तो बहुत बढ़िया फायदा देता है। कुछ ही घंटों में आपको सर में दर्द होगा, फिर जो है शाम होते होते फीवरिश होना शुरू हो जाएगा, रात होते होते बुखार आ जाएगा। तो सर बचाना है, शरीर को बचाना है धूप से। इन 4 महीनों में मैथुन क्रिया से भी बचना अनिवार्य होता है। कारण, मैथुन क्रिया से बचने का रीजन ये रहता है कि इस मौसम में जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है वह हमेशा अप डाउन होता है, और नेचर का भी टेम्परेचर जो होता है वह अप डाउन होता है। जब देखेंगे कि बरसात आती है तो तुरंत टेम्परेचर डाउन होता है, फिर थोड़ी देर में धूप अचानक से निकली तो लगता है शरीर जल जाएगा, इतनी तेज धूप आती है। तो इस मौसम में टेम्परेचर जो होता है अप डाउन होता है। तो जो भी इसका रिजल्ट लेना चाहते होंगे तो देख लीजिएगा, यदि आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं उसके जस्ट अगले दिन जो है आपकी बॉडी में आवश्यकता से ज्यादा लेजीनेस पाया जाएगा, आवश्यकता से ज्यादा सुस्ती पाई जाएगी, थकान मिलेगी। तो इस महीने में कोशिश करना चाहिए बचने के लिए। बाकी आप समझदार लोग हैं, समझ सकते हैं। यदि आप कोई सब्जी खाने के शौकीन हैं तो सब्जियों को एक एक सब्जी को धो के खाइए। होता क्या है कि भिंडी इकट्ठा डाल दिए, धो के पानी में निकालिए नहीं, एक एक भिंडी को धोइए। यदि आपने लौकी को है तो लौकी को एक बार पहले छिलने से पहले धोइए, फिर छिल के धोइए, फिर उसके बाद से जो है आप सब्जियों को बनाइए, उसके पहले आप मत बनाइए। कोई भी सब्जी है एक एक को, क्योंकि इसमें जो है कीड़े बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इस महीने में। और जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं, खासकर साग, बंधा गोभी, बंधा गोभी समझ रहे हैं, जो गोल गोल होता है, पत्ते होते हैं उस पे, तो उसको भी इस महीने में खाने से बचना चाहिए। अब जितने भी आपके स्ट्रीट फूड हैं मैक्सिमम में बंधा गोभी का प्रयोग किया जाता है। अब मंचूरियन खाइए चाहे चाउमीन खाइए, बाकी जो भी खाते हो, तो इन सब में जो है बंधा गोभी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। और जहाँ पे भी स्ट्रीट फूड में आप जानते हैं कितनी सफाई से वो उनकी कटाई होती है, कितनी सफाई से धुलाई होती है, कितनी सफाई से क्या क्या होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा आपको होता है स्ट्रीट फूड खाने से, तो आपका आकाश तत्व तो और अच्छे से घट जाएगा।
तो आकाश तत्व घटेगा, तो आकाश तत्व से संबंधित जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों की जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो बढ़िया से ग्रोथ कर जाए, थोड़ा सा नहीं, जबरदस्त एनर्जी के साथ ही ग्रोथ कर जाता है। तो स्ट्रीट फूड खाना शुरू या बंद? मत खाइए होटलों का खाना, कोई दिन बंद कर दीजिए, 4 महीने घर में बनाइए। और यह नेचर आपको इंडिकेट कर रहा है कि भोजन 4 महीने कम करो, नेचर कह रहा है। क्योंकि सब्जी, मेन स्वाद आपकी सब्जी है, सब्जी नेचर ने गायब कर दिया है। तो नेचर आपको इंडिकेट कर रहा है कि भोजन ये 4 महीना जो है आप कम से कम करो। देखिए दूसरा तरीका, जो जैन धर्म को मानते हैं उनके लिए नेचर ने चौमासा ला दिया। जो हिंदू धर्म को मानते हैं, अभी पूरे 4 महीने के अपने पर्व त्योहार को थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा, पूरा कैलकुलेशन करिए। श्रावण मास में अधिकतर हिंदू घरों में जो है व्रत। लहसुन प्याज बंद हो जाता है कि नहीं खाना। व्रत। यस। मांस मछली यदि जो लोग खाते हैं उनको भी परहेज करना शुरू कर दें, भैया सावन चल रहा है नहीं खाना। भाद्रपद आता है तो भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े लीलाधारी, उनका जन्म होता है। उसके बाद से फिर देखिए कितने पर्व त्योहार लगातार चल रहे हैं आपके। फिर उसके बाद से जाएंगे तो आपका पितृपक्ष आ जाता है 15 दिनों का, जो कि पितरों की सबसे बड़ी पूजा है। तो हिंदू धर्म में भी आपके भोजन पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे भी व्यवस्था हो गई, वहां पे भी व्यवस्था हो गई। अब मानिएगा तो आपके लिए कल्याण है, मत मानिए, आपका शरीर है, आपकी एनर्जी है, आप जानिए क्या करिएगा। नेचर जो है आपको इंडिकेशन कर दिया है कि भैया इसी समय जो है आप इस तरह से बचना शुरू करिए। तो मैटर आएगा ट्रीटमेंट में, पहला उपवास की संख्या में वृद्धि कर दीजिए। उपवास की संख्या में वृद्धि। अब एक मत सोचिएगा कि भैया हम शुगर हैं उपवास नहीं कर सकते। शुगर है, ठीक है, जो आपके खाने की शेड्यूल है उस शेड्यूल में जो है खाने की मात्रा को आप मेंटेन करिए, अपने डॉक्टर के अनुसार, अपने डाइटिशियन के अनुसार जो है उसको मेंटेन करिए। वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा आप पका या फिर उबला हुआ भोजन करिए, कच्चा फूड मत खाइए। ये 4 महीना कच्चा फूड परहेज करिए। जो भी खाना खा रहे हैं या तो आप उबाल के खाइए, जैसे आप अभी मार्केट में आम आ रहा है, आम का भी सीजन प्रचंड रूप में है। तो एक तरीका है, जितने लोग आम खाने के शौकीन है, आता है पूछ लेते हैं हाथ से ही और खा लेते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। पहले आम को मिनिमम 2 से 3 घंटा के लिए पानी में डाल दीजिए। लाख को कह रहा है कि नहीं एकदम पेड़ पका है, पका हुआ आम है, डायरेक्ट पेड़ पर से टूट के आया हुआ है, तो इतने समझदार आप लोग हैं कि समझ जाएंगे कि पेड़ पका पके आम में उसका स्वाद और मार्केट में जो आ रहा है आम उसका स्वाद में, दोनों में अंतर होता है, दोनों के देखने में अंतर होता है। पेड़ पका पका आम जो है कभी चिकना नहीं दिखेगा, उसमें जो है ना जो चिकनाहट मार्केट में दिख रही है उसमें वो चिकनाहट नहीं दिखेगी, थोड़े बहुत जो है रफ मिलेंगे आपको। तो बेटर है पानी में डाल के 2-3 घंटा फिर उस आम को खाइए, क्योंकि आप कोई भी मानने वाला है नहीं, हम हो आप हो चाहे कोई हो, सबको आम पसंद है तो खाएंगे खाएंगे। तो सबसे ज्यादा समस्या आपकी आ रही है, आएगी या आ रही होगी, आम खाने के बाद से बार बार शौच जाना। क्या ऐसी समस्या हो रही है? उसका क्या इलाज करिएगा यदि हो रही है तो। और आम खाने के बाद से जो डायबिटिक पेशेंट है उनका शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन में ये लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे? आम, पहला पहला क्वेश्चन ये था, आम खाने के बाद से स्टूल जाने की कैपेसिटी में वृद्धि हो जाती है। सबको नहीं होती है, किसी किसी को हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? होता है कि नहीं होता है, ये भी मैटर है ना। पहले ये बताइए होता है कि नहीं होता है। सर अभी तक तो नहीं हुआ, अब अब चौमासे में देखते हैं। होता है सर, वो शाम को खाओ रात में टॉयलेट जाना पड़ता है सर। स्प्लीन स्प्लीन का वजह। अब आपको यहीं पे एक डायग्नोस बनेगा, यहीं पे एक डायग्नोस आप बनाइएगा, बहुत जबरदस्त डायग्नोस है, आम खिला के डायग्नोस बना लीजिए
कि बंदे का क्या सिचुएशन बना है, कौन सा ऑर्गन गड़बड़ हुआ। रश्मि जी बताइएगा, आम खाने के बाद से मोशन लग जाता है, कौन सा एलिमेंट गड़बड़ होगा। स्प्लिन स्प्लिन या स्टमक से। अर्थ एलिमेंट सर। आठ तो दे रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है लूज मोशन, या गड़बड़ हो रहा है 2-3 बार वाटर स्टूल जाना पड़ रहा है। वाटर हो गया सर। वाटर स्प्लिन। वाटर हो गया, मैंने सुना नहीं था सर, इसीलिए वाटर है। वाटर होगा। सीडेट कर रहा है वो वाटर हाँ को। सर। नहीं सर, विंड एक्सेस हो जाएगा, मुंह में बढ़ जाएगा। वाटर एलिमेंट को सिडेट कर रहा है। जब मैंगो आप खाते हैं तो वाटर एलिमेंट सिडेट होता है। और अक्सर देखिएगा कि कुछ लोगों को स्वेलिंग आ जाती है ज्यादा आम खाने से। कभी गौर किए हैं? नहीं सर। कौन ज्यादा आम खा रहा है, अपने पैर को चेक करिए, चेक करिए। जितने लोग ज्यादा आम खा रहे हैं, अपने पैर को चेक कर लीजिए। घुटने से लेके एंकल के बीच में थोड़ा सा ऐसे दबाइए, दबा के देखिए गड्ढा बन रहा है कि नहीं गड्ढा बन रहा है। अभी आपको पता चल जाए। दूसरा दूसरा मत तो इसे नहीं आपको समझ में आ रहा है तो अपने पैरों को चेक करिए। रात में जाते हैं सोने के लिए तो पैर मोड़ के, प्लस चाहते हैं कि थोड़ा सा पैर कोई दबा दे तो बड़ी आराम से सो जाए। या आप चाहते हैं कि कोई तकिया लगा के पैर के नीचे, दोनों पैर के बीच में जो है तकिया दाब के सो जाए। या कोई दाएं या बाएं करवट ले रहे हैं और पैर को ऐसे मोड़ ले रहे हैं, चेक कर लीजिए। इन लोगों को जो है बार बार टॉयलेट जाएंगे, और आम खा लिए तो 2-3 बार जाएंगे। यहाँ पे हुआ क्या, अर्थ एलिमेंट एक्सेस किए, आम खाए, अर्थ की अधिकता किए, घटा क्या, ट्रायंगल बनाइए, क्या घटेगा सरला मैडम। अर्थ बढ़ेगा तो घटेगा क्या। वाटर घटेगा। विंड वाटर विंड और भी विंड, घटेगा। विंड और विंड नहीं वाटर दोनों, घटेगा, विंड घटेगा, वाटर वाटर और विंड घटेगा। दोनों घट जाएंगे सर। विंड भी घटेगा ना। हाँ। विंड घटेगा, राइट, कंट्रोलर वो है ना। विंड भी घट गया, वाटर भी घट गया। हम्म। आम खाने वाले के साथ क्या दिक्कत आएगी, विंड घटेगा तो आलसी हो जाएगा ना। मूवमेंट कम हो जाएगा। होता है कि नहीं होता, आप देखिए। खाना खा लिए, आज सॉरी आम खा लिए, आम हाँ। खाने के बाद से सिम्टम क्या आता है, अच्छी बढ़िया वाली नींद आती है या नहीं आती है। क्यों, वाटर इधर सीडेट हुआ, उधर जो है आपका विंड सीडेट हो गया, तो बॉडी की मूवमेंट डाउन। वाटर सीडेट होने से वाटरली जो है स्टूल पास होना शुरू हो गया। ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए क्या करेंगे। किडनी को टोन करेंगे, किडनी को टोन करेंगे। और किसको टोन होगा, विंड को टोन करेंगे। विंड विंड लीवर। भी। लिवर वन। L3। वाटर टोन वन है, करेंगे, वन है। विंड भी टोन करेंगे। पॉइंट कहाँ लोकेट करेंगे, ये रहा आपका पॉइंट। देखे तो यहाँ कहीं किडनी दिख रहा है। सर अभी इसको अर्थ को क्या करना है फिर? अर्थ तो कम ऑलरेडी नहीं ले, करने का अर्थ को। अर्थ को कम। छेड़छाड़ क्यों करेंगे, ऑलरेडी ले रहे हैं। अर्थ में स्टमक को सीडेट करेंगे, स्प्लीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके, वही तो। अब यहाँ पे स्टमक देखिए तो कहीं 36। किडनी दिख रही है, सबसे पहले किडनी सीडेट हो रहा है ना। 26 नंबर पे 26 नंबर। 26 नंबर पे क्या करेंगे, ब्लैक या ब्लू कलर। ब्लैक। ये आपका ट्रीटमेंट हो गया, 26 नंबर पे ब्लैक या ब्लू कलर, पहला ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट 27 नंबर पे ग्रीन कलर, यहाँ पे विंड देंगे।
अर्थ का विंड घटा है ना, तो यहाँ पे विंड देंगे 27 नंबर पे। 27 नंबर पे ग्रीन कलर से। हो गया ट्रीटमेंट सरला मैडम? हो गया। क्या क्या फायदा होगा? एसिडिटी स्वाहा, एक्सेस गैस स्वाहा, पेट दर्द स्वाहा, पैरों का सूजन स्वाहा। कर लीजिएगा, जिसको सर जिसको एक बार गैस। दोबारा कौन बता सा बोला है दीजिए। आपने? कौन सा सर नंबर? 26 और क्या बोले? 26 एंड 27। 26 पे ब्लैक कलर, 26 पे ब्लैक या ब्लू कलर, और 27 पे ग्रीन कलर। सर यहाँ लीवर पे जो सूजन होगी, इन्फ्लेशन होगा, वो वाटर एक्सेस होने की वजह से नहीं होगा ना? कहाँ पे? अभी अगर इस मौसम में सूजन होती है। वाटर 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 एक्सेस, एक्सटर्नल एक्सेस होगा एंड इंटरनल एनर्जी उसकी वीक होगी। हाँ, इंटरनल वीक हो जाएगा। हाँ, किडनी जब वीक होगी तो आपके शरीर में स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर फायर भी बढ़ाना पड़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, यही काम करेगा, उसकी अच्छा, स्वयं की अर्थ ऊर्जा काम बढ़ करती है। जाएगी। ठीक है। 26 नंबर पे ब्लैक कलर करेंगे, 27 नंबर पे ग्रीन कलर करिएगा। और इसको चेक भी कर लीजिए, 27 नंबर को 26 नंबर पे अपने हाथों में। ये रहा आपका 27 नंबर। ये दबा के चेक कर लीजिए, बढ़िया वाला दर्द मिलेगा। और ठीक इसके ऊपर जाएंगे तो आपका मिल जाएगा 26 नंबर। तो 26 नंबर में कम अभी पेन होगा, अभी यहाँ ज्यादा पेन नहीं होगा। यहाँ पेन हो भी सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा 27 नंबर पर पेन पाया जाएगा। आम का जब से सीजन आया है तो 27 नंबर में दर्द बढ़ गया होगा। यही पॉइंट कहाँ कहाँ पे काम करेगा, तो जिसको जिसको पेट में दर्द रहता हो, जिसको जिसको पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती हो, जिसको जिसको नीचे से अधोवायु निकलता हो, जिसको जिसको जो है आपके बेचैनी रहती हो। सर अगर मैंगो नहीं खाते हुए भी ये सिम्टम्स रहा तो? तो भी वही मैंगो, मैं पूछने वाली थी, सरला मैम ने पूछा वही। मैंगो तो एक बहाना है। कुछ भी हो रहा है इस कंडीशन में 2 पॉइंट पे आप ट्रीट करेंगे। बहुत सिंपल सर इस सरल। मौसम में बेसन से बनी हुई चीजें नहीं खाएंगे, फिर इसका मतलब चने एकदम की दाल है। चने की बनी हुई चीजों से परहेज करेंगे। सत्तू नहीं खाएंगे। अक्सर होता क्या है ना, कि सब्जी तो जैसे मार्केट बेसन से में मिल कढ़ी नहीं रही वगैरह। है। देखिए मार्केट में तो सब्जी मिल नहीं रही है। सब्जियों की किल्लत हो गई। और जब सब्जियों की किल्लत हो गई तो आप क्या करते हैं, कि सब्जी, बेसन आसानी से मिल जाता है, बेसन की सब्जी बना लेते हैं। बेसन मत बनाइएगा, खाने में बहुत ज्यादा आपको स्पाइसी खाने का शौक है, तो आप उस समय चने का सब्जी खा सकते हैं, राजमा की सब्जी खा सकते हैं। चने में सफेद चना मत खाइएगा, काला वाला चना खाइएगा। वो भी बहुत स्लाइट, बहुत ज्यादा नहीं। किस एलिमेंट में आएगा? आपका मेटल। काला तो उसमें आएगा ना, वाटर में। ब्लैक, हाँ, ब्लैक होगा अभी। काला विंड में में और आएगा, आएगा। ब्राउन है ना वो, और मेटल में ही मेटल में भी आएगा ब्राउन ब्राउन। होगा तो मेटल में आएगा, मेटल में आएगा। उसमें काला कुछ तो नहीं काला रहता है, होता है, कुछ ब्राउन रहता ब्राउन है होता ना, है। या येलो रहता है। ठीक है, तो उसको जो है, चना यदि खाना है तो आप खड़ा चना सब्जी के रूप में खा सकते हैं, ऐसे मत खाइएगा। मतलब बेस पकौड़ी नहीं खानी है। हाँ, पकौड़ी नहीं खानी। पकौड़ी खाइएगा तो पेट में गुड़गुड़ होगा, और जब नीचे से ट्रीट अधोवायु निकलेगा तो भैया सुगंधित होगा। पकौड़ी खाते ही ट्रीटमेंट कर लो। सर बारिश में तो पकौड़ी ज्यादा लोग खाते तो हैं ना। वही तो ट्रीटमेंट, पकौड़ी खाते ही ट्रीटमेंट कर लेंगे 1 घंटे बाद में। आपकी आपकी सर इस बीमारी मौसम का में ही तो इलाज है। आप खाते हैं तो बीमार पड़ते हैं। सर इस नेचर मौसम में काफी लोगों को पैरों में सूजन देखी जाती है। सर, वही तो ट्रीटमेंट दिया तो जा वही रहा है। तो नहीं तो उसमें सर जो से 27 नंबर पे आपने ग्रीन बोला, तो 27 नंबर का इसका क्या रिलेशन रहेगा? वक्त से रिलेशन? 27 नंबर जो है आपका इंटेस्टाइन्स में रहता है, इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, स्मॉल में रहता है, दोनों में रहता है। इंटेस्टाइन में रहता है। अब किसी कीड़े को मारना है तो क्या करिएगा?
सर इसमें स्किन की भी लीजिएगा, स्किन में भी सर इस समय जब मेटल बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका स्किन नहीं आएगा। स्किन का संबंध आपके आकाश तत्व से है। स्किन तो ऑलरेडी एल आ गया तो आ गया वो। स्किन भी आ गया, आपका शरीर के हेयर भी आ गए। वर्म्स का मतलब इंटेस्टाइन बोला ना, इंटेस्टाइन मतलब मेटल में आ गया। दोनों एलआई तो इंटेस्टाइन, मेटल में आ गया, ऐसा ही लार्ज फायर में आ इंटेस्टाइन गया। में भी वर्म्स होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वर्म्स होते हैं। 8 प्रकार के वर्म्स होते हैं। आयुर्वेद के हम तो अनुसार 4 से 8 का है। प्रकार के वर्म्स होते हैं। इन किसी भी कीड़ा को मारने के लिए क्या रेमेडी यूज किया जाता है? हीट, हिट? हीट प्लस नहीं नहीं, मैडम। वाटर। किसी कीड़ा को कैसे मारा जाता है? फायर बढ़ा देंगे। नहीं बोल रहे। खाली कर देंगे सर, स्पेस स्पेस बढ़ा देंगे। कीड़ा मारने की दवा कैसी होती है? लूज मोशन करवाते हैं उसके बाद लिक्विड होती है, वाटर पानी है क्या? बढ़ाएंगे। लिक्विड होती है। अच्छा, कितने लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेती गृहस्थी से जुड़े हुए हैं? कोई जुड़ा हुआ है, देखे हैं कभी? नहीं, स्प्रे करते हैं सर यूरिया का। नहीं कोई जुड़ा हुआ है? नहीं, यूरिया का स्प्रे करते हैं सर। यूरिया वो यूज सर करता ग्रामीण है क्षेत्र ऐसा से सुना है। अरे स्प्रे हमें मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए भाई, तरीका चाहिए। हम मॉलिक्यूल्स लेके क्या करेंगे? हमें तरीका चाहिए, कीड़ा को कैसे मारते हैं। स्प्रे करते हैं कुछ तो स्प्रे करते ठीक हैं। है। झाड़ का विंड ऊपर। मतलब पानी को को बढ़ा- विंड में कन्वर्ट करते हैं सर। हाँ, रेमेडी दीजिए यहाँ पे, लाइए यहाँ वाटर पे। होगा, वाटर होगा विंड में कन्वर्ट। अब यहाँ पे तो ट्रीटमेंट करिएगा। वाटर बढ़ गया। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पे थोड़ा सा करिए तो ट्रीटमेंट। स्प्रे करिए। स्प्रे कैसे होगा? ग्रीन कलर से। स्प्रे कैसे किया जाता है? कंट्रोलिंग बाय विंड। नहीं विंड तो आएगा ही आएगा स्प्रे में, क्योंकि वो मेन हम्म। एलिमेंट हो आउटलाइन गया। को ग्रीन कलर कर देंगे, अंदर को ब्लैक कलर कर देंगे। हाँ, ट्रीटमेंट ये होगा। ये हाँ आपका बराबर है। पोलन है। मूवमेंट दे दीजिए। मूवमेंट क्या करेंगे, किस कलर से देंगे? तो ग्रीन से मूवमेंट दे देंगे। ये रहा हमारा, ये गया मूवमेंट। कौन सा नंबर? 20। कौन? 20 ना। और बीच में क्या करेंगे, पानी भर देंगे। स्प्रे होना शुरू हो गया। ये ना हो रहा स्प्रे? हो गया सर। हो गया, वर्म निकल गया आपका। हाँ बढ़िया सा स्टूल पास होगा। अभी लगा लीजिए सब लोग, अभी लगाइए। अभी लगाइए और सुबह बताइए कितना बढ़िया स्टूल पास हुआ। हो सकता है वो कि अभी लगाएंगे 40-45 मिनट में हो जाएगा। अभी जस्ट खाना खाया कुछ है। हुआ तो होएगा ना। अरे कुछ हुआ भी नहीं रहेगा जब लार्ज इंटेस्टाइन सबके ड्राई हुए हैं मैडम। अजियो पानी और विंड हाँ, जाएगा तो मोशन उनको आएगा, पेट में गुड़गुड़ाहट होगी। तो तो रात जिनका का समय में भागना पड़ेगा। अब जिनके भी लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा सा एक्टिव होंगे, जिनका भी आपके एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी पे फेथ होगा, उनको रिजल्ट मिल जाएगा। ग्रीन कलर बाहर से बोले ना आप?